क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में स्थित एक ऐसा गांव जहां किसी ने 200 साल बाद वहां किसी ने घर बनाने की कोशिश की तो उसके साथ क्या हुआ? वो गांव जो एक ही रात में शमशान बन गया। तपता हुआ रेगिस्तान, उड़ती धूल और खंडहर बन चुके पत्थर के घर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधरा गांव की रहस्य, स्वाभिमान और एक अनसुलझे श्राप का मिश्रण है। वो गांव जो एक ही रात में शमशान बन गया। 200 सालों से वीरान पड़ा कुलधरा। कहते हैं यहाँ आज भी उन लोगों के पैरों की आहट सुनाई देती है जो रातों रात इसे छोड़कर चले गए थे। 13वीं शताब्दी में इसे पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। वे बहुत बुद्धिमान और समृद्ध थे। उन्होंने रेगिस्तान में खेती करने की विशेष तकनीक विकसित की थी। गांव में 84 अन्य छोटे गांव भी शामिल थे। रियासत का दीवान सालम सिंह एक क्रूर और लालची व्यक्ति था। जैसलमेर का दीवान सालम सिंह न केवल एक अत्याचारी शासक था, बल्कि वो अघोर विद्या और काले जादू का अभ्यास भी करता था। वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किसी ऐसी कन्या की तलाश में था जिसके सितारे और ऊर्जा बहुत शक्तिशाली हो। उसकी नजर गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। उसने गांव वालों को धमकी दी कि या तो लड़की उसे सौंप दें, वरना वो भारी टैक्स लगाकर सबको बर्बाद कर देगा। जब गांव वालों ने बेटी को देने से मना किया तो सालम सिंह ने गांव के चारों ओर एक तांत्रिक घेरा डलवा दिया। गांव के कुओं का पानी कड़वा होने लगा। रात में लोगों को डरावने साए दिखने लगे। मवेशी बिना किसी बीमारी के मरने लगे। ये गांव वालों को मानसिक रूप से तोड़ने की एक चाल थी। जब पालीवाल ब्राह्मणों को समझ आया कि वे एक तांत्रिक से लड़ रहे हैं तो उन्होंने अपनी पवित्रता बचाने के लिए सामूहिक रूप से एक गुप्त अनुष्ठान किया। उन्होंने अपनी कुलदेवी का आह्वान किया और तय किया कि वे ये जगह छोड़ देंगे। लेकिन जाते जाते उन्होंने सालम सिंह की तांत्रिक शक्तियों को बांधने के लिए श्रापित जल जमीन पर छिड़का। रात के अंधेरे में पंचायत का जुटना, मशालों की रोशनी में गंभीर चेहरे। अपनी बेटी और कुल की मर्यादा बचाने के लिए पालीवाल ब्राह्मणों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन अपनी जमीन सालम सिंह को नहीं दी। कहते हैं कि एक ही रात में कुलधरा और आसपास के 84 गांवों के लोग गायब हो गए। वे कहाँ गए, कैसे गए, ये आज भी एक रहस्य है। जाते जाते उन्होंने इस जगह को श्राप दिया कि इस जमीन पर अब कभी कोई बस नहीं पाएगा। ढलते सूरज के साथ खंडहरों की डरावनी छाया। आज कुलधरा भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है। कई टूरिस्ट और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहां अजीब घटनाओं का दावा किया है। लोग आते हैं, देखते हैं और सूरज ढलने से पहले लौट जाते हैं, क्योंकि श्राप आज भी कायम है।